भाई सब जैपनीज टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है। गर्म पानी में मस्त पाँव डाल दिए, थकान दूर हो रही है, इससे रिलैक्स हो रहा है एकदम। फर्स्ट टाइम मैंने तो किया है भाई। पहले सब बोलते हैं कि ये अच्छा फ़ायदे करता है, पता नहीं क्या फ़ायदा करेगा, लेकिन पाँव अच्छे साफ़ हो गए हैं एकदम। पूरी गंदगी टॉक्सिन वो सब निकल गया है। बस थोड़ी देर का वो 10-15 मिनट लगा के मस्त बैठो। इसमें वो भी डाल दिया है मैंने, क्या कहते हैं ये, पुदीना, और भी पता नहीं बहुत कुछ लोग डालते हैं, बट ऐसा करना चाहिए भाई। गर्म पानी में मस्त रिलैक्स हो जाता है। फ़ायदा क्या है वो तो नहीं मालूम है, लेकिन नुकसान कुछ नहीं है। टॉक्सिन निकल जाते हैं, गंदगी निकल जाती है, पाँव मस्त बढ़िया साफ़ हो जाते हैं। तो आजकल क्या है ना, ये सब चीज़ें करनी चाहिए भाई, कभी कभी तो करनी चाहिए। गर्मी लग रही है भाई बहुत, बाथरूम के अंदर बैठा हूँ बट गर्मी बहुत है, पसीने आ गए मेरे तो। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां में। कब से पड़ा है गाड़ी में? फोटो क्यों ऊपर रख देना ना साथ में, गाड़ी में क्यों रखा हुआ है भाई? पायलट चल पड़ा फिर से 4 days 3 night अपना हॉलीडे। नहीं पता है उनको, पिछले वीडियो में बताया था मैंने। हाँ, अभी हो गया इसका बर्थडे, इसने कर लिया, और बर्थडे के बाद अब फिर से चल पड़ा अपने वही पुराने रिसोर्ट में 4 days 3 night में। एक्चुअली 4 days 3 night। अब जा रहा हूँ मैं इसको स्टेशन छोड़ने के लिए। भाई की ट्रेन है उधना से। पापा एक काम करो, बोलो। कार लेके आ जाओ वहाँ पे। कहाँ? सापुतारा। हाँ ऐसे ही कुछ करेंगे, चलो और फिर रिटर्न जाना आप लोग आपके साथ आ जाओ। रिटर्न में हाँ, साथ में आ जाऊँगा मैं फिर। कौन सी तारीख को? इस वीक में आ जाओ, इस वीकेंड तक करते हैं, चलो। मैं ही आऊँगा अकेले, और तो कोई नहीं है। आओगे, कार लेके आओगे, ठीक है चल। फिर अपना सूटकेस डाल दूँगा, चले जाएंगे। ओके, डन डन डन, चल ठीक है भाई। एक तो भाई अपनी गाड़ी है पुराने ज़माने की, बाकी नहीं तो टेम्परेचर में दिखा देता। आजकल क्या है, नए गाड़ियों में सारा टेम्परेचर वगैरह सब कुछ दिखता है क्लियर, कि क्या टेम्परेचर है क्या नहीं है। बाकी अंदाजे से तो वही है कि 38-40 तो भाई चल ही रहा है सूरत में, कुछ भी कर लो। 40 ऊपर होगा, और भर दोपहर को इसकी ट्रेन है। 41 डिग्री है, बताओ। मतलब अब क्या है ना, प्रजा को अब 41 डिग्री 45 डिग्री तक रहने की आदत तो है ही। अब खाली 50 डिग्री जाना ज़रूरी है, मतलब वो है बस। 50 डिग्री जाएगा तब लगेगा कि हाँ हम एक्सट्रीम कंडीशन में रह रहे हैं। बाकी देखो, भाई को बोला है मतलब पार्टी तक जाना है, तो वहाँ से अपना AC को जो करना पड़ेगा उसको, TC को थोड़ा जुगाड़ से पैसे अगर देना है तो ठीक है, देंगे तो बिठा देंगे। जो भी चार्ज लेना है ले लेगा, अगर गर्मी ज़्यादा लग रही है तो। बाकी नहीं तो ठीक है। तैयार हो गया भाई। हाँ, सडनली उसकी ब्राइटनेस बढ़ गई ना पूरी, इसीलिए। अभी डॉक्टर साहब घर पे ही है। डॉक्टर साहब कब जाने को बोल रहा है? वो आज जाएगा, वो भी आज चला ही जाएगा भाई, जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में। और वापस फिर से घर खाली। अब मैं देखता हूँ आने के बाद क्या करना है। कहाँ? वो तो उधर। अब आज के आज थोड़ी आ जाऊँगा। इसमें एक ही प्रॉब्लम है यार, ये इसमें ना फ़िल्टर, वो उसमें एक्शन मोड में फ़िल्टर नहीं लगता है, और सबसे बड़ा रोना है।
की ट्रेन उधना से क्यों है पता नहीं, सूरत से है नहीं, सूरत स्टेशन से, तो स्पेशल उधना जाना पड़ेगा इसको छोड़ने के लिए। और ट्रेन का नाम ही उधना मेट्रो स्टेशन। हाँ जो भी है, तो उधना को तो भाई अभी इतना ज़्यादा बड़ा बनाने में लगे हुए हैं ना कि मत पूछो। चलो भाई आ गया स्टेशन। भाई साहब इतनी गंदी वाली गर्मी हो रही है कि मत पूछो। एसी चला ली। नहीं मत चला अभी अंदर, मैं तो वैसे भी मेरे को जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है। एसी चलाने में क्या है ना, थोड़ी देर ठंडक लगेगी, वापस फिर वही गर्म हाल। हाँ एसी ठंडक नहीं करता है गर्मियों में इतना, ऐसे ही चलता है, मतलब नॉर्मल प्लीजेंट रखता है वो। अच्छा तेरा हेलमेट है ना वो, तो चल ठीक है। अब क्या करेगा वहाँ, स्टेशन बैठेगा? अभी तो टिकट लूंगा 3 नंबर पे। चल ठीक है, ध्यान से जा, बराबर। आप भी जाओ आराम से, और मैं आपको फ़ोन करता हूँ कि वहीं आ जाओ कार लेके। हाँ तो हाँ वहाँ से घूमने चलता है। कोई नहीं, चल ठीक है। तो रिटर्न में भी मेरे को सूटकेस का मगजमारी नहीं, कार में डाल दूंगा। ठीक है, ग्रुप में मैसेज डाल देना किसका है? वहाँ जाने पे। अच्छा वहाँ पे घर अभी पहुँचेगा तो ठीक है ना। चल बाय। हाँ बस भाई आजकल ऐसे ही कट रही है ज़िंदगी अपनी, देख ही रहे हो आप लोग। एक्चुअली इस काम से मुझे कभी भी बोरियत नहीं होती है। बच्चों को इस तरह से कहीं जैसे स्टेशन छोड़ने जाना है, लेने जाना है, तो ये सब काम तो ठीक है, करने में मज़ा आता है, चलता है। एटलीस्ट उनके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम मैं निकाल पाता हूँ, तो ये सब काम में ना कभी भी मेरे को बोरिंग नहीं लगता है। बाकी तो क्या है कि ठीक है, सफ़र करना बोरिंग लगता है अकेले, तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ हमेशा कि घर के किसी मेंबर को साथ में रख के चलें। बट फिर यार वो वाली बात हो जाती है ना कि कई लोग बोलेंगे आप अपने सेल्फिशनेस, मतलब अपने काम के लिए आप उनको लेके कैसे चल सकते हो। ऐसा भी होता है कि भाई वो सब अपने अपने काम पे हैं, तो वो अपना काम छोड़ के तो आएंगे नहीं, सब अपने अपने काम में बिजी है भाई। तो ठीक है, वो मैं ये बोला भी नहीं है कभी किसी को कि भाई तुम अपना काम छोड़ के मेरे साथ निकल पड़ो, अगर फ्री हो तो। बाकी नहीं तो एक अकेला जहान, और क्या, अपना हम है, हमारी दुनिया है, वही वाली बात है। तो उसी तरह से चलना पड़ता है भाई। बाकी मैं ढूंढ रहा हूँ कोई मस्त करने वाला अपना है उधर, एक्चुअली अपने घर के पास एक एरिया में गन्ने वाला है, वहाँ जाके भाई मस्त एक ठंडा पियेंगे रस भाई। मतलब कल तो आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसा हो रहा था कि मैंने जो घड़ी पहनी थी ना हाथ में, वो घड़ी का एक्चुअली क्या है ना, धूप में तो वो घड़ी गर्म हो जाती है, इतना ज़बरदस्त गर्म हो जा रहा था कि पूछो मत। और वो घड़ी गर्म होने के बाद जो उसका पट्टा है ना घड़ी का, वो मेरे हाथ में जब टच हो रहा था तो वो इतना गर्म लग रहा था। एक्चुअली वो पट्टा क्या है ना, गुड कंडक्टर वाला है कि भाई गर्मी में गर्म हो जाता है और ठंडी में ठंडा हो जाता है। मतलब एसी चलता है ना तो वो पट्टा ठंडा हो जाता है एकदम, और गर्मी में फुल गर्म। भाई साहब जो लगा मेरे को गर्म घड़ी का पट्टा, मैंने बोला इतना गर्मी है कि मतलब अपने शरीर की पहनी हुई चीज़ें भी गर्म अपने को लग रही हैं। तो वो देख के मेरे को भाई कल बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कहा भाई किस लेवल की गर्मी चल रही है भाई, समझ नहीं आ रहा है, गजब। लेकिन और आज तो देखो 41 डिग्री है भाई, 45 तक तो चलता है, कुछ इशू नहीं है। मैं कभी 50 डिग्री में गया तो नहीं हूँ, लेकिन 45 तक तो देखा है भाई, अपना बॉडी उसको सहन कर लेता है। लेकिन उसके आगे का पता नहीं भाई, कभी देखा नहीं है उसके आगे, और थोड़े सालों में आ ही जाएगा। पिछले वीडियो में जैसे नहीं बताया था मैंने कि मेरे को वो कोलपाड़ अपने गए थे, तो वहाँ कुछ अगल बगल में काफ़ी कुछ था एक्सप्लोर करने का।
तो मैं वही सोच रहा था कि आज अगर टाइम मिलता है, संडे है वैसे तो, अगर आज टाइम मिलता है तो देखता हूँ मैं। बट थोड़ा सा धूप का ना वेट कर रहा हूँ मैं कि धूप अगर थोड़ी सी कम हो जाए ना, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए भाई, ये धूप में मतलब ये समझ लो कि जलने वाला काम हो गया बॉडी, और मतलब पूरा हाथ और अब सब कुछ इतना बर्न होगा ना कि क्या ही बताऊँ मैं। तो ये मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, अगर कम हो गया, थोड़ा नॉर्मल हो गया तो 5-6 बजे तक देखता हूँ मैं उस तरफ कहीं जाके कोई एक ऐसी जगह पे जाना मेरे को अच्छा लगेगा जिस रास्ते पे गए ही नहीं हूँ। पर जाऊँगा स्कूटर में, ये राम प्यारी को नहीं ले जाएंगे, अपने स्कूटर में जाएंगे, अपना काम हो जाएगा। अकेले जाना है तो फिर कोई इशू नहीं है, चलेगा, धीरे धीरे जाके अपने काम हो सकता है। बट देखते हैं बाकी कैसा क्या माहौल रहता है, क्योंकि घर में तो अभी खाली मैं हूँ, माता जी हैं, बस हम 2 ही लोग हैं। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब भी अभी जाएंगे, तैयारी करेंगे अपनी जाने की। अब वो अभी जाएगा कि रात को जाएगा पता नहीं है मेरे को। बाकी मिला जुला के सब समीकरण ये है। और यहाँ पे ना ये अडाजन में जो जहाँ डी मार्ट है ना सामने, वहाँ देखो महालक्ष्मी मंदिर है, ये रहा, इसके पास ही अपना गन्ने वाले भैया हैं, ये मंदिर के जस्ट सामने। और ये भाई इनके गन्ने का रस की क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त होती है ना, पता नहीं क्या क्या डालते हैं, बहुत कुछ डालते हैं। देखो इतनी सारी चीज़ें हैं, नेचुरल मिक्स फ्लेवर, और ये जितने भी फ़ोटो दिख रहे हैं ना भाई, ये सारी चीज़ें डाल देते हैं अंदर। और जो उसका स्वाद बनता है ना भाई, ख़तरनाक एकदम, मतलब पीने का मज़ा ही आ जाता है भाई, इतना ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया बनता है। कभी अगर इस तरफ से गुजरे हो और अगर नहीं पिया है तो पीना बनता है भाई। बड़ा वाला ग्लास है भाई 300 ml का, 20 रुपये में। हवा से तो ऐसा लग रहा है बाल जैसे जल नहीं जाएंगे, ऐसी हालत हो रखी है। मतलब बाल पूरे ऐसे, मतलब जहाँ हैं वहीं उसी डायरेक्शन में रुक गए बाल। ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया बालों को, इतनी गर्म हवा लग रही है। और गर्म हवा मतलब पूरा जला के रखा है भाई बालों को। मैं ऐसे टच कर रहा हूँ ना तो ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा है कि सिर में बाल है, मतलब इतना बुरा हाल हो रखा है भाई। 2 ग्लास पिए मैंने मस्त ठंडा ठंडा, और भाई रस जो गले की नसों में से जब उतरता है ना इतनी शांति मिलती है ना भाई, इतनी शांति कि ओ हो, लगता है कि ये उतरता रहे, मस्त ठंडक अपने को मिलती रहे। बट क्या करें, अल्टीमेटली है तो शुगर ही, ज़्यादा इंटेक वो भी नहीं कर सकते, ये सब है भाई। बट ठीक है यार, हम मतलब ये सोच के इस बात की भी खुशी होती कि चलो हमारा है बॉडी जो है इस टेम्परेचर को झेलने के लिए तैयार हो गया। कम से कम इतना टेम्परेचर हम लोग झेल पाते हैं, वो एक देख के खुशी भी होती है कि भाई हम लोग मतलब कहाँ पहुँचते जा रहे हैं यार, मतलब समझ नहीं आ रहा है पृथ्वी कहाँ जा रही है, पृथ्वी का क्या हाल हो रहा है, और हमारा बॉडी किस तरह से धीरे धीरे हर चीज़ का हैबिचुअल होता जा रहा है, वो एक देखने वाली बात है। बट ठीक है, ये टाइम भी क्या है ना, देखो पूरे साल में 12 महीने तो रहता नहीं है, ये थोड़े टाइम रहता है। तो थोड़े टाइम रहता है तो क्या है, चलता है, ठीक है, झेल लेता है आदमी। बाकी पूरा साल तो ऐसा है नहीं, ठंडी भी आ जाएगी, बारिश भी आ जाएगी, नॉर्मल मौसम भी आ जाएगा, तो ठीक है, मिला जुला के ओके है, कंप्लेंट नहीं है, चलता है। अभी देखो इतने छोटे से बच्चे को उसने गाड़ी चलाने को दिया हुआ है, बताओ, इतनी छोटी सी लड़की है, और मेरे ख्याल से उसका भाई बैठा है पीछे। मतलब भाई इतना रिस्की वाला काम क्यों करते हैं लोग, मेरे को समझ नहीं आता है। छोटे से बच्चे को भाई गाड़ी दे देते हैं उठा के, गलत बात है। मम्मी पापा, मैं तो इनके सोचता हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं वो इतना डेयरिंग कैसे कर लेते हैं यार, कि जाओ बेटा गाड़ी ले जाओ। मतलब थोड़ा बहुत भी तो यार वो होना चाहिए ना अंदर, थोड़ा डर भी होता है कि यार छोटा बच्चा गाड़ी चलाएगा तो कहीं गिर गया, ठीक है भाई बैठा है पीछे, लेकिन भाई जब गिरना होता है ना तो गिर ही जाता है आदमी, फिर वो भाई पीछे बैठा हो या बहन बैठी हो, कोई कुछ नहीं कर पाता है, ऐसी बात है। तो भाई थोड़ा सोचना चाहिए भाई,
ये सब बातें हैं। बट वही है, सबकी पेरेंटिंग करने का स्टाइल अलग अलग है भाई। ज़रूरी नहीं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा सारे पेरेंट्स सोचते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग फंडा है, तरीका है पेरेंटिंग का। तो क्या है, अपने को जो लगा वो बोल दिया। कुछ लोगों को सही लगेगा, कुछ लोगों को गलत लगेगा, तो वो सब मतभेद तो रहने ही वाले हैं। तो भाई घर आने पे अपने को मिला है ये एक पार्सल। देखते हैं क्या है इसमें। मंगवाया था, क्या मंगवाया था मेरे को तो याद भी नहीं है। अभी खोलेंगे तब पता चलेगा। इतनी सारी टेप लगी हुई है ना, पता ही नहीं चलता है कहाँ से क्या है। यही सब भरा हुआ है देखो। इसको तो बाद में फोड़ेंगे हम। और भी है, पूरे पैकेट में यही भेजा है क्या? बोलो, इतनी छोटी सी बॉक्स के लिए इतना बड़ा बॉक्स की क्या जरूरत थी? और इसके अंदर और देखो कितना छोटा है। ये फिर एक पैकेट, ठीक है। और अल्टीमेटली लास्ट में जो चीज़ निकली है वो ये, इतनी सी चीज़ के लिए भाई साहब इतना बड़ा पैकेट। देख रहे हो, पैकिंग का ज़माना है। अब देखते हैं क्या है, किस तरह से काम करेगा। है तो मोबाइल होल्डर ही है, मैग्नेटिक वाला है। देखते हैं कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा। भाई साहब पीछे मैग्नेट, पीछे लगाने के लिए सारा, जो ऑलरेडी हमारे मोबाइल में लगा हुआ है। और ये कुछ इस तरह का है। ये इसके 3 पाँव ऐसे खुलेंगे और ये इसको आप कहीं पे भी ऐसे होल्ड कर सकते हो। ये जो दिख रहा है बीच में, मान लो ये टेबल में आपको लगाना है, तो इसको आप पीछे मोड़ दो और इसको ऐसे यहाँ पे इस तरह से होल्ड करके लगा सकते हो। ठीक है, जो है जैसा है, ओके। बट इतनी छोटी सी चीज़ के लिए इतना बड़ा पैकिंग, मेरे को वो समझ नहीं आया भाई। ये पीछे का है, देखते हैं इसमें पीछे का है। मैग्नेट यहाँ लगा देंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे इसका इंतज़ाम, कहीं ना कहीं तो काम आएगा। है मंगवाया है तो अभी। ये है, देख लो भाई, कुछ इस तरह का।
मेड इन चाइना। भाई चाइना वालों ने तो हद ही कर रखी है, क्या बोले।